बेचारे लोग 250 के तार खींच खींच के अपन काम चला रहे। का बिजली विभाग करना चाहिए क्यों ना खंभा लगवावे भी और के नहीं डरवावे। नहीं, तो अभी बोला गया कि कोई बिल नहीं भरेगा जब तक एक दफे सबका सर्वे नहीं हो जाता, सबकी जांच नहीं हो जाती, तो कोई नहीं भरेगा। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश का सीधी जिला चुरहट विधानसभा अंतर्गत आज बड़ी भव्य रैली देखने को मिली और मैं आपको बता दूं कि बिजली के संदर्भ में ये रैली निकाली गई थी। हमारे साथ अनिंद्र मिश्रा राजन के नाम से जो जाने जाते हैं उस क्षेत्र से लेकर के बल्कि कई प्रसिद्धियां हासिल है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपके पिताजी गोविंद मिश्रा जी जो कि पहले पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन्होंने अपना इतना अच्छा वर्चस्व बनाया कि आज जहां भी आप जाते हैं इन पर एक इंसान का एक गजब का भरोसा देखा जाता है। जो यहाँ से जब रैली गुजर रही थी तो मैंने खुद बात किया और ये चीज़ें देखने को मिली। आज किस संदर्भ में आपने ये रैली निकाली इतनी बड़ी? असल में जो ये पटपरा डीसी है उसके अंतर्गत 17 पंचायतें आती हैं। 17 पंचायतों के हर व्यक्ति परेशान है बिजली को लेके। कहीं ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, कहीं केबलें जली हुई हैं, कहीं खंभे नहीं लगे हुए हैं, कहीं नंगे तार घूम रहे हैं, कहीं केबल नहीं उपलब्ध हुई तो 1-1 किलोमीटर तक लोग अपना प्राइवेट तार लेके जा रहे हैं। जब इन समस्याओं को देखा तो ये लगा कि ये इतनी आसानी से हल होने वाली समस्या नहीं है। जब तक जनता इस आंदोलन से नहीं जुड़ेगी, और जनता तो परेशान थी ही, मेरे एक आह्वान पे ये सारे लोग आज इकट्ठे हुए और आज कम से कम आपका ध्यान आकृष्ट हुआ कि लोग वाकई में परेशान हैं। एमपी भी का आकृष्ट होगा और जो समस्याएं हैं तो उनको कम से कम देखेगी तो एमपी भी। तो बस इसी उससे हम लोगों ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया। आपने कहा अभी कि जो है यहाँ के जो जेई हैं या जो कर्मचारी हैं वो ऑफिस में बैठे रहते हैं और एसी का हवा लेते हैं, उन्हें ग्राउंड में निकलना चाहिए। क्या आपसे बात हुई इस संदर्भ में? जी, मेरी आज ही इनसे बात हुई और मैंने इनसे कहा है कि अगर अगले 3 दिन में आप लोगों ने ये प्लान बना के नहीं दिया कि आप हर ग्राम पंचायत में जाओगे, वहाँ आप कैंप लगाओ, 2 घंटे का लगाओ, 3 घंटे का लगाओ, वहाँ का सर्वे करो कि क्या यहाँ ट्रांसफार्मर ख़राब है, कितना अगर लगा हुआ है तो कितना और इसको इंक्रीज़ किया जा सके। 25-24 का लगा 63 का लगा दिया जाए। केबलें जहाँ की गल चुकी हैं वहाँ बदली जाएं। जहाँ खंभे लगा देने से थोड़ी सुविधा हो जाएगी। बिजली बिल की समस्या, तो उन्होंने मुझसे वादा किया है कि हम अगले 15 दिन में 17 पंचायत में आपके साथ चलेंगे, आपके कार्यकर्ताओं के साथ चलेंगे, जनता के बीच में बैठेंगे और समस्याओं को देखेंगे। कभी आपने इस बात का सर्वे किया कि आपकी ग्राम पंचायत अंतर्गत जहां चुरहट विधानसभा देखा जा रहा है वहां क्या ऐसे भी गांव हैं जहां बिजली अभी ना पहुंची हो? अभी यहीं बगल में कुटदर करके गांव है, कुटदर खुर्द, वहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और करीबन 200 घर ऐसे हैं कि जहां लाइट नहीं पहुंची अभी तक। उन्होंने अपना प्राइवेट किलोमीटर लंबा तार खींच के किसी तरह काम किया हुआ है। जनता की समस्याओं को देखते हुए ये भी देखा जाता है कि जो पहले बिजली का जो बिल हुआ करता था वो लगभग 100, 200, 300, ज़्यादा से ज़्यादा 500 आता रहा। आज 5300 आता है तो कभी 5500 आता है। क्या वजह बताया जेई साहब ने या फिर एई साहब ने कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब वो कहते हैं कि एवरेज बिल पे हमने दे दिया, गलती हो गई, सुधारेंगे। गलती पर उन्हें भरना तो पड़ता है। नहीं, तो अभी बोला गया कि कोई बिल नहीं भरेगा जब तक एक दफ़े सबका सर्वे नहीं हो जाता, सबकी जांच नहीं हो जाती, तो कोई नहीं भरेगा। और क्या है ना कि मध्य प्रदेश सरकार हो चुकी है कर्जदार। रोज नई घोषणा, तो आखिर पैसे कहाँ से वसूलेंगे? तो एक तरफ माता बहनों को 1000 रुपये देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के घर वालों से बिजली के बिल के नाम पे वसूल लेते हैं। क्या ये बिजली का बिल का जो बढ़ने का मेन रीज़न ऐसा तो नहीं कि प्राइवेटेशन के तहत ये जो बिजली प्राइवेट हो चुकी है उसके लिए ये बिल जो है बढ़ती जा रही इस तरीके? नहीं, असल में बिजली विभाग पूरा प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, इसके जो कर्मचारी हैं उनको प्राइवेट किया गया है। तो अभी यहाँ मध्य प्रदेश में प्राइवेट पूरा नहीं दिया गया, जैसे दिल्ली में रिलायंस को दिया गया और जगह दूसरी कंपनियाँ टाटा कर रही है। यहाँ
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ही कर रहा है, उसके कर्मचारियों को उन्होंने प्राइवेट में रखा हुआ है, ठेके पे रखा हुआ है। आपने कहा कर्मचारी भी बिजली विभाग में बहुत कम देखे जा रहे हैं, बहुत क्षेत्र इतना बड़ा और कर्मचारी कम, इस संदर्भ में क्या बात हुई है? बहुत कम है और ये बिजली विभाग की सबसे बड़ी नाकामी है। जिस तरह से कनेक्शन बढ़ रहे हैं, एरिया बढ़ रहा है, तो कर्मचारी की संख्या बढ़नी चाहिए। यहाँ उल्टा देखा जा रहा है कि कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं, नई भर्तियाँ हो नहीं रही हैं, सरकारी प्राइवेट पे रखा जा रहा है, उसमें भी कम कर दिया गया है। तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ के नेताओं से आग्रह है कि उस चीज़ को देखें जो सत्ता पे हैं कि कितनी दिक्कत है कर्मचारी ना होने के बदौलत। एक कोई कंप्लेंट आती है, उसको अटेंड करने में वो 8-8 घंटे लगा रहा है, क्योंकि कर्मचारी नहीं। अगर वही कर्मचारी होते तो वो जो कंप्लेंट आई है उसको वो 2 घंटे में अटेंड कर सकता था। क्या आश्वासन आज दिया गया आपको? अब एक ही बात मुख्यतः ये आई है कि हम हर पंचायत में कैंप लगाएंगे और कैंप लगा के वहाँ के बिल की समस्या, केबल की समस्या, ट्रांसफार्मर की समस्या, पोल की समस्या, सारी चीज़ों को हम ऑन द स्पॉट हल करने का प्रयास करेंगे। आज जो है इतनी बड़ी भव्य रैली निकाली गई, जो जनता का विश्वास, इतनी बड़ी भीड़ और फिर ये सारी चीज़ें, आम जनता तक क्या संदेश होगा आपका? और सबसे बड़ी बात ये कि जो आज आपने ये किया और उसका अगर कोई मतलब फिर भी नहीं उठता तो क्या अगला कदम होगा? नहीं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि अवश्य इसका हल निकलेगा। और आप जो ये कह रहे हैं कि इस रैली में इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हर जनता परेशान है। मुझे सिर्फ उनसे बोलना पड़े कि मैं आपकी समस्या के लिए लड़ रहा हूँ, आपको आना होगा। और आप देखिए इतने लोग आए क्योंकि सब परेशान है, किसी न किसी कारण से बिजली विभाग से सब परेशान है, क्योंकि उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। वो किसके पास जाए, नेता मिलते नहीं हैं। जो यहाँ चुरहट विधानसभा में जो 2 बड़े नेता हैं, उनको भोपाल से ही फुर्सत नहीं मिली अभी तक। अब चुनाव आ गया, जरूर घूम रहे हैं। तो जनता स्वयं परेशान है, आज ये जनता स्वयं खड़ी हुई है। लेकिन ये बात तो आप पे भी लागू होती है कि अब जब चुनाव आ गया तो आप भी दौड़ रहे हैं। चूँकि मैं किसी दल से नहीं जुड़ा था, मुझे जुड़े हुए सिर्फ 6 महीने हुए। जब मैंने देखा कि ये दोनों नेता, चूँकि यहाँ अभी मध्य प्रदेश में तीसरे दल का कोई स्थान नहीं, और अगर आपको राजनीति करनी या जनता के मुद्दे उठाने तो किसी राजनीतिक दल से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि 6 महीने पहले तक स्थिति परिस्थिति ऐसी थी कि बीजेपी और कांग्रेस बसी थी। मैं किसी दल से नहीं जुड़ा था। मैंने प्रयास किया, नवंबर दिसंबर से यहाँ की समस्याओं को देख के मैंने पार्टी ज्वाइन की। अब आज जनता के बीच हूँ और जनता जिस तरह से परेशान है, तो आप देखिए जनता खुद सड़क पे उतर आई है। आश्वासन जो दिया गया, अगर वो मैदान में नहीं देखा गया तो अगला कदम क्या होगा? फिर से आंदोलन करेंगे और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी पटपरा डीसी को घेरा है, अगले दफे सीधी को घेरेंगे। हल तो लेके रहेंगे, जनता की समस्या को तो दूर करवा के ही रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आज ये जो भव्य भीड़ जो देखी गई वो सिर्फ बिजली विभाग को लेकर के और बिजली के मुद्दों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, और जो लाइट की कटौती हो रही, किसानों का जो धान की जो सिंचाई हो रही है, जो लगा रहे हैं, उस पूरे समस्याओं को लेकर के आज जो है ये भव्य प्रदर्शन देखा जा रहा था। अब इनका अगला जो कदम है, ये कहा जा रहा है कि अगर इसका सल्यूशन अभी भी नहीं निकलता तो कहीं ना कहीं हम एक फिर से इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। अब देखना यही होगा कि इस रैली का असर कितना पड़ता है इस मैदान पर, जहां आपके द्वारा लगातार ये रैली निकाला गया और उनकी आवाज, किसानों की आवाज और गरीबों की आवाज उठाई गई। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय विंद।